देश की पहली महिला शिक्षक की कहानी। कभी पिता ने हाथों से किताब छीनी तो कभी लोगों ने इन पर पत्थर और गंदगी फेंकी। 3 जनवरी 1831 यही वो तारीख है जब देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। महिलाओं के अधिकारों, सती प्रथा, छुआछूत और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई के जीवन के कुछ अहम किस्से। 3 जनवरी 1831 यही वो तारीख है जब देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में जन्मी सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ब्रिटिश शासित राज्य में चल रहे देश का वो दौर था जो जात पात, रूढ़िवादिता, छुआछूत, पाखंडों, लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता से भरा हुआ था, जहां महिला अधिकार नहीं के बराबर थे। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले बाल युवा विधवाओं के मुंडन के खिलाफ मुंबई में नाइयों की सबसे बड़ी हड़ताल कराने वाली देश की पहली महिला भी थी। महिलाओं के अधिकारों, सती प्रथा, छुआछूत और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई को समाज में रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। जानिए उनके जीवन के कुछ अहम पड़ाव के बारे में। एक घटना ने बदल दी जिंदगी। 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। उस समय वो पूरी तरह अनपढ़ थी और पति मात्र तीसरी कक्षा तक ही पढ़े थे। पढ़ाई करने का जो सपना सावित्रीबाई ने देखा था, विवाह के बाद भी उन्होंने उस पर रोक नहीं लगने दी। इनका संघर्ष कितना कठिन था, इसे इनके जीवन के एक किस्से से समझा जा सकता है। एक दिन वो कमरे में अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी। इस पर इनके पिता खंडोजी की नजर पड़ी। ये देखते वो भड़क उठे और हाथों से किताब को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया। उनका कहना था कि शिक्षा पर केवल उच्च जाति के पुरुषों का ही हक है, दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप है। यही वो पल था जब सावित्रीबाई ने प्रण लिया कि वो एक न एक दिन जरूर पढ़ना सीखेंगी। उनकी मेहनत रंग लाए। उन्होंने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा बल्कि न जाने कितनी लड़कियों को शिक्षित करके उनका भविष्य संवारा। लेकिन ये सफर आसान नहीं रहा। दलित होने का खामियाजा। सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी, तब वे एक साड़ी अपने थैले में रख कर ले जाती थी, क्योंकि समाज के स्वयंभू नेता, ठेकेदार जो लड़कियों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे, वे सावित्रीबाई पर कीचड़, गोबर, विष्ठा फेंक देते थे। लेकिन सावित्रीबाई रुकती नहीं थी। वे स्कूल पहुंचकर स्नान कर दूसरी साड़ी पहन लड़कियों को पढ़ाती थी। पत्थर और गंदगी से सामना हुआ पर रुकी नहीं। पढ़ाई करने का प्रण लिया तो समाज के लोगों को ये बात नागवार गुजरी। एक दलित लड़की का स्कूल जाना समाज को कभी रास नहीं आया। इसी का नतीजा था कि सावित्रीबाई जब भी स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे और कुछ लोग उन पर गंदगी फेंक देते थे। उन्होंने पति के साथ मिलकर इतिहास रचा और लाखों लड़कियों की प्रेरणा स्रोत बन गई। खुद भी पढ़ाई पूरी की और लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले ताकि कोई और अनपढ़ न रह सके। साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की। वहीं 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। रिश्तों की बात एक बात और कि सावित्रीबाई फुले को उनके जीवन साथी ज्योतिराव फुले के बिना तो याद किया ही नहीं जा सकता। जीवन साथी के रिश्ते को सही मायनों में समझना हो तब भी इन्हें याद किया जाना चाहिए। और सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले को याद करते हुए हम फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख को भी नमन करते हैं। फातिमा शेख, जिन्होंने तमाम विरोध झेलते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर कदम कदम पर सावित्रीबाई का सहयोग किया, और उस्मान शेख ने ज्योतिराव को पत्नी सहित घर निकाले जाने पर अपने घर में उनके रहने की व्यवस्था की थी। एक विधवा के पुत्र को अपनाया और डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई ने शिक्षा के लिए संघर्ष करने के साथ कुरीतियों के खिलाफ भी उठाए। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के खिलाफ विरोध जताया। जिस समाज से उन्हें सिर्फ ताने मिले उसी समाज की एक लड़की की जिंदगी बचाए। एक दिन विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई आत्महत्या करने जा रही थी। वो गर्भवती थी। लोकलाज के डर से वो आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन सावित्रीबाई ने अपने घर पर उसकी डिलीवरी कराई। उसके बच्चे का नाम यशवंत राव रखा गया। यशवंत को उन्होंने अपना दत्तक पुत्र बनाया और परवरिश की। यशवंत राव को पाल पोसकर इन्होंने डॉक्टर बनाया। जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले हमें शिक्षा को दिला गई। सावित्रीबाई फुले हमें शिक्षा को दिला गई। नमन करे जी उनको,
छूत की नीति ने गुलाम बनाया था। बाल विवाह ने बचपन को चुराया था। बाल विवाह ने बचपन को चुराया था। बेड़ी तोड़ कुरीति की हमें आजादी को दिला गई। काशीबाई ब्राह्मणी का जीवन बचाया। गोद लेके पुत्र जातिवाद को मिटाया। गोद लेके पुत्र जातिवाद को मिटाया। डॉक्टर बना उस पुत्र को इतिहास को रचा गई। डॉक्टर बना उस पुत्र को इतिहास को रचा गई। हरीश बोध उठा कलम गीत बनाया है। निशा बोध ने अपनी वाणी से गाया है।